बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार में कोयला और पत्थर की लूट सरकारी अधिकारियों के संरक्षक में हुई है। बीजेपी के इस आरोप को झारखंड हाईकोर्ट ने पुख्ता कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से अवैध कोयला उत्खनन की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया गया है। एक तो आप सब लोगों के संज्ञान में है पत्थर चोरी का मामला। उस साहेबगंज में इलीगल तरीके से पत्थर का उत्खनन होते रहा, इलीगल ढुलाई भी होते रहा, इलीगल घाटों से भी ढुलाई होते रहा। समय छोड़ करके कुछ समय पर भी अर्थात रात में जहां ट्रांसपोर्टिंग करना अलाउ नहीं था पानी की जहाज से, वहां रात में भी चलता था। और हमारे पास जो सूचना थी कि कभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और इसको लेकर के मैंने राज्य सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने उस पत्र का संज्ञान तो लिया ही नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तक हमें नहीं दिया। और पत्र लिखने के बाद 1-1.25 साल के बाद घटना यानी दुर्घटना हो गई। पूरे मामला आप सब लोगों के संज्ञान में है। उसके बाद फिर जांच हुआ तो पता चला कि हजारों करोड़ की घोटाला उस साहेबगंज में पत्थर खदानों पर हुई इलीगल। अभी भी जांच चल रहा है, कई लोगों के ऊपर केस है। दूसरा, आप सब लोगों के संज्ञान में है, आज आ गया होगा, कोयला को लेकर के जो धनबाद में जिस प्रकार से कोयला की चोरी हेमंत सोरेन के राज्य में हो रहा था, यानी पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसको कह सकते हैं बेहताशा कोयला की चोरी। और कोयला की चोरी मैं कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में हुआ। और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार ने किस प्रकार से वहां पर जो दागी अफसर थे, कमचोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कह सकते हैं, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया गया। आप सबको ध्यान में है कि उस समय कई एक बार हमारे पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ धनबाद में। हम खुद भी गए थे और मैंने वहां भी कहा था लोगों से, और संभवतः इस हॉल में भी कई एक बार मैंने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस को भी संबोधित किया है, और राज्य के मुख्यमंत्री को बाकायदा मैंने पत्र भी लिखा था। सर, जिला में पदस्थापित होंगे तो कभी भी अपराध नहीं रुकेगा, उनको बल्कि हटाया नहीं। जब उनके बैच की कई लोगों का प्रमोशन हुआ तो उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा तो वहां से दूसरा जगह जाना पड़ेगा, एसपी पोस्ट उसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वहीं पर रहा। उसके बाद भी मैंने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई क्या हो रहा है राज्य में, और हेमंत सोरेन कर क्या रहे हैं इस प्रदेश में। और फिर काफी दिनों तक फिर एसपी बने रहे, बाद में उनको डीआईजी बना करके आप शायद दुमका या कहीं पर पदस्थापित किया। मैंने इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं कि आज आप सब लोगों ने देखा रांची के हाईकोर्ट ने उस पर एक केस था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां कोयला की चोरी सरकार पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है, मैं हाईकोर्ट को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब लोग आवाज उठाते रहे, राज्य सरकार ने तो कभी भी उसकी जांच की, कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि ऐसे अपराधी में जो शामिल अफसरों को बिठा करके रखा। राज्य हाईकोर्ट ने उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की, जानकारी मिल रही है, तो इससे बड़ी प्रसन्नता है। हाईकोर्ट को मैं बधाई दूंगा। और मैं ये समझता हूं कि भाई इसकी जो सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूं, अगर अपने आप को कहते हैं कि भाई हम पाक साफ है, हम कहीं भी शामिल नहीं है,
तो इस प्रकार की जितने भी अफसर वहां पदस्थापित रहे और कोयला की वहां चोरी होती रही, आज तो सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिया, सीबीआई जांच करेगी तो सब पता चलेगा। लेकिन आज भी उनको कार्रवाई कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देना चाहिए। और नहीं तो यही माना जाएगा कि इस कोयला की लूट में, इस चोरी में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।